वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को हम लोगों ने अच्छे से समझा है और क्लियर कर लिया भैया। इनके क्वेश्चन को पढ़ भी लिया, समझ लिया। अब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो हम लोग फोड़ देंगे उन्हें, है ना। अब जो एक और एक्सरसाइज बची हुई है वो है 8.3 और एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले फिर से सारे फॉर्मूले को रटना है। पहले फॉर्मूले को रटो, फिर एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने आ जाओ। देखो, आसान तो सब कुछ होता है, बट आसान तभी लगेगा आपको जब आपको बेसिक क्लियर होगा, फॉर्मूले रटे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा, कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा, tan थीटा होता है 1/cot थीटा। और ये सारे फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको ये फॉर्मूले भी रटने पड़ेंगे। अगर आपने इन कुछ फॉर्मूलों को पढ़ लिया अच्छे से, देखो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो इन्हें। अगर आपने इन फॉर्मूलों को पढ़ लिया ना तो आपको ये क्वेश्चन ना ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो चलो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कह रहा है कि भैया ये साइन ए सेक ए और जो टेन है ना, इनको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। किसी कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साइन ए को चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने साइन। देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा। cosec थीटा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थीटा की जगह पे ए चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर साइन ए का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/, यहाँ कर दिया हमने cosec, ये हो गया हमारे पास ए। इतनी बात क्लियर है। हमने क्या किया कि इस साइन ए का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, 1/cosec ए लिख दिया। अब यहाँ पर इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कॉट ए के टर्म में कैसे बनाएंगे ये हमें समझना है। देखो यहाँ पर अगर बिना कुछ किए इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रूट में cosec स्क्वायर ए लिखेंगे। अब कहोगे ये अपने मन से क्यों लिख देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर रूट लगा है, रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास cosec ए आ जाएगा। और ये करने से क्या हो रहा है, ये करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ लिखेंगे 1/, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट, यहाँ पर हो गया हमारे पास cosec और यहाँ पर कर दिया स्क्वायर ए कर दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। देखो फिर से यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हम लोग हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर 1/cosec ए बच जाएगा जो कि ऊपर दिख रहा है। बट हम लोग यहाँ पर इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि ये हमारा सॉल्व हो जाए और कॉट ए के फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पर लिखा है cosec स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप सबसे पहले एक फॉर्मूले को समझो। यहाँ पर अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, यहाँ पर लिख देते हैं cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1+, यहाँ कर दिया हमने cot स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा है cosec स्क्वायर ए, तो cosec स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1+ cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1/, और यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट में, यहाँ पर आ जाएगा 1+, यहाँ कर दिया हमने cot स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास ए, ठीक है। देखो थीटा नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सोल्यूशन। आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cot स्क्वायर ए +1 भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ही प्लस के तो आगे पीछे हो सकता है। तो साइन ए को हमने चेंज कर दिया cot ए में, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं सेक में, सेक को चेंज करते हैं। यहाँ लिखा है सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा ये बताओ। सेक ए का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ लिखा हमने सेक स्क्वायर थीटा लिखा पहले, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1+10, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर इसका हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 1+, ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ कर दिया हमने सेक, ये हो गया थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू रूट में 1+10 स्क्वायर थीटा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक ए की जगह पे ये पूरा यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा रूट 1+, यहाँ कर दिया हमने 10 और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर ए कर दिया। अब बताओ कोई दिक्कत है, फिर से समझो। सेक ए इसका फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1+10 स्क्वायर थीटा, ये होता है। स्क्वायर हटाया तो इधर क्या हो गया, रूट लग गया। हमने क्या देखा, यहाँ पर है सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब हो रहा है सेक ए है, ए की जगह पे यहाँ पर थीटा है, बस यही चेंज है। सेक थीटा इक्वल्स टू है रूट 1+10 स्क्वायर थीटा। तो हम लोग सेक ए की जगह पे 1+10 स्क्वायर ए यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत है, चलो
अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ लिखा 1 + 10 स्क्वायर है। अच्छा 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारे पास कॉट ए हो जाएगा, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। 10 का फॉर्मूला होता है 1 कॉट ए होता है। अब यहाँ पर डिवाइड में 1 करके हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हमने कर दिया 1, और यहाँ पर है अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट है दोनों में, ठीक है, दोनों में अंडर रूट है, मतलब कि इसमें भी अंडर रूट है। इसको अगर हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर प्लस 1, डिवाइड में भी हो जाएगा रूट में कॉट, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर ए हो गया। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट, यहाँ पर हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कॉट ए। बस यही हमें सॉल्व करना था, और यही हो गया सेक का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। देखो जैसे हमने साइन किया वैसे ही हमने सेक कर दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपल सा 10 को चेंज करना है। 10 को बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला आता होगा ना, बस वही पुट कर दो आंसर। 10 का फॉर्मूला होता है 1/cot है, हो गया सॉल्व। अब बताओ इससे ज़्यादा इजी कुछ मिलने वाला है, कुछ भी इजी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्या कह रहा है कि भैया सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, उन सभी को सेक ए के टर्म में लिख दो। चलो शुरू करते हैं फिर कार्यक्रम। यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं हम लोग साइन को। साइन ए इक्वल्स टू, देखो अभी हमने क्या बताया था कि जो हमारे पास साइन ए है, साइन ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, ओके, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर एक सेकंड देखते हैं, अच्छा यहाँ पर तो सेक था ना हमारे पास, ओके चलो इसको छोड़ते हैं। देखो एक फॉर्मूला और याद करो, यहाँ पर होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हमने साइन ए इक्वल्स टू 1, ये देखो प्लस का है ना, इक्वल के इस साइड भेज देंगे, माइनस का हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हमने यहाँ लगाया नहीं क्योंकि यहाँ पर हम लोग रूट लगाने वाले हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या देखा, साइन ए का जो फॉर्मूला है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा कहीं भी कोई डाउट है ना, कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ पर साइन ए हमने लिख दिया है, यहाँ पर देखो यहाँ आ जाते हैं, साइन ए इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 क्या होगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, डिवाइड में हमने कर दिया है 1। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट हो गया। अब इसको भी हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हमने सेक स्क्वायर ए माइनस 1, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर भी रूट होगा, इस रूट से इस स्क्वायर से ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा हमें यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये मिल गया, और डिवाइड में हमें मिल गया सेक ए। बस देखो हमें क्या करना था, सेक में ही चेंज करना था, सेक के टर्म में हमने यहाँ पर कर दिया, और यही हो गया इसका हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल। अब साइन क्या है, अब कॉस को करते हैं, कॉस ए। देखो यहाँ पर आ जाते हैं, ये है कॉस है, दूसरा टर्म है। अब देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sec होता है, तो यहाँ कर दिया 1/sec ए हमने कर दिया। क्लियर इतनी बात, हमें इसे सेक के टर्म में ही चेंज करना था, कर दिया चेंज। अब ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में, ओके। तो इसको अब किसको करें, हम लोग कॉट को कर देते हैं, कॉट ए। कॉट ए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, ये हो गया ए, इक्वल्स टू 1/10 ए। 10 ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके क्या लिख सकते हैं, एक मिनट पहले हम लोग इसके फॉर्मूले को देखते हैं। यहाँ पर हो गया 1 प्लस हमने लिख दिया 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर 10 ए लिखा है, यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए है, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगना चाहिए, हमने स्क्वायर नहीं लगाया, ताकि स्क्वायर यहाँ नहीं लगाया इसलिए यहाँ पर रूट हमने लगा दिया। ठीक है, स्क्वायर इधर चला गया तो रूट बन गया। ये बात क्लियर हो गई। तो हम लोग 10a को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा हमने सेक स्क्वायर a, यहाँ कर दिया हमने -1। क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया ये भी। अब ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं 10 पे। 10 को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ लिखा हमने 10a। अच्छा, अभी हमने क्या देखा, 10a इक्वल्स टू क्या होता है, रूट सेक स्क्वायर a होता है। तो यहाँ लिख दिया हमने रूट, ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर a -1। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से दो हमारे सॉल्व हो गए। अब बच क्या रहा है, अब बच रहा है हमारे पास कॉसेक। तो कॉसेक में आ जाते हैं, यहाँ कर दिया हमने कॉसेक। कॉसेक a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा 1/sin हो जाएगा। ठीक है, 1/sin a हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/sin a, sin a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर sin a था, इसमें हमने देखा था √1 - cos स्क्वायर थे। चलो इसको छोड़ो। अच्छा, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर सॉल्व क्या किया था, हमने यहाँ पर sin a की वैल्यू निकाली थी रूट सेक स्क्वायर a -1/sin a, ये निकाला था ना। तो sin a की जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो फिर। तो 1/ यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया हमारे पास रूट में, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर a -1 अपॉन में हो जाएगा हमारे पास सेक, ये हो गया हमारे पास a। इतनी बात क्लियर है। अब ये ऊपर हमारा चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक a अपॉन रूट में हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर a -1। बस यही सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन पे। देखो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा, बुक कहाँ गई, ये है, इसको देखो। ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है इसको सॉल्व करो, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखो यहाँ लिखा है 9 सेक स्क्वायर a -9 10 स्क्वायर a। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा। सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इस पूरे में है ना हमें 9 कॉमन दिख रहा है। 9 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पर सेक स्क्वायर a माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर a हो गया। अब यहाँ पर ना एक फॉर्मूले को याद करो, 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर a हो गया। अब 1 को 1 रखा, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर a सॉरी माइनस यहाँ पर हो गया 10 स्क्वायर a हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a -10 स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a -10 स्क्वायर a। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, तो 9 × 1 इक्वल्स टू हो गया 9 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का हमारा आंसर। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं। अब इसके क्वेश्चन को हमने लिख लिया, अब इसके सीधे सोल्यूशन में आ जाओ। बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट स्टार बना लो इसके आगे, ताकि जब आप इसको प्रैक्टिस करो ना दोबारा तो याद रहे कि ये क्वेश्चन अच्छे समय फिर से करना है। देखो यहाँ लिखा 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और हमें इसे सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखा है, 1 लिख दिया, प्लस यहाँ पर tan थीटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा, अपॉन यहाँ कर दिया हमने कॉस, ये हो गया हमारे पास थीटा। यहाँ पर है सेक थीटा, यहाँ लिख दिया 1 अपॉन, ये हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया थीटा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ लिखा 1 प्लस ये है कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा अपॉन, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, माइनस 1 अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया हमारे पास थीटा। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, इसमें से एलसीएम ले लेना। एलसीएम हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कॉस थीटा मिल गया हमें एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास एलसीएम हमें मिलेगा साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1। अब देखो, अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, आप कहोगे कहाँ दिख रहा है, देखो इसे, इस पूरे को a मानो, इस पूरे को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a मानो, ठीक है, और 1 को मान लो यहाँ पर b। ऐसे ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मान लो a और इस 1 को मान लो b। ठीक है, तो
तो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी का आपको फॉर्मूला दिखेगा। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी ये हो गया, और a माइनस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है हमारा। अब हमें क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व कर देना है। देखो यहाँ पर हमारे पास a क्या है, ये पूरा है, तो यहाँ लिखा हमने cos थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन, ये कर दिया थीटा। ठीक है, यहाँ पर हो गया स्क्वायर, माइनस है माइनस कर दिया, b हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर cos थीटा है साइन थीटा है, इसको ऐसे लिख दो cos थीटा इंटू हमने कर दिया यहाँ पर साइन थीटा कर दिया। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो कुछ किया नहीं इसमें, अब फिर से इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा a प्लस बी, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो अब इसको इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर आ जाओ, a है हमारे पास cos थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2ab 2 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ कर दिया हमने साइन, यहाँ पर हो गया हमारे पास थीटा माइनस 1। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास cos थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा। अब फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि भैया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 प्लस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास cos थीटा, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर हो गया हमारे पास cos थीटा, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ 2 cos थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन, ये हो गया हमारे पास cos थीटा और ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, वो क्या गया हमारे पास 2 आ गया बस। अब देखो 2 है कहाँ पर, 2 है हमारे पास सी नंबर पे, तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर, सी नंबर। ठीक है, अब इसी का जो तीसरा है उस पे आते हैं, तीसरा जो पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है सेक ए, ठीक है, सेक ए प्लस यहाँ पर है टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन, यहाँ कर दिया हमने कॉस ए हो गया, प्लस टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए अपॉन हमने कर दिया है कॉस ए कर दिया, ये कर दिया। अब यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए, साइन ए है ना, साइन ए को साइन ए लिख देते हैं, साइन यहाँ कर दिया ए। अच्छा, अब इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस ए, यहाँ पर हो गया 1 प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन ए, ये कर दिया, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस ये हो गया हमारे पास साइन ए हो गया। ठीक है, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, ध्यान से देखो, ये हो गया ऊपर वाला, देखो a प्लस बी, यहाँ पर हो गया a माइनस बी। फॉर्मूला बताया था ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होता है और होता है a माइनस बी होता है। बस यही वैल्यू पुट कर दो इसमें, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हो गया साइन स्क्वायर ए हो गया। डिवाइड में आ जाएंगे, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर ना लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पर इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस ए, देखो कैसे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमें पता है कि भैया कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर ए। देखो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जगह पे ये लिख देंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस
स्क्वायर ए अपॉन कॉस, यहाँ कर दिया हमने ए, इससे ये कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, सिर्फ कॉस ए। देखो ये कॉस ए है कहाँ पर, कॉस ए है डी नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा सोल्यूशन हो गया है वो आया क्या है, आंसर डी है। अब ऐसे ही इसी के फोर्थ में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इसका फोर्थ है इसमें लिखा है 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर है। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या है पता है, 1 प्लस यहाँ लिख दिया हमने 10 स्क्वायर ए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब 1 + कॉट स्क्वायर ए, यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कॉस सेक, यहाँ पर हो गया स्क्वायर ए हो गया। गॉट इट। 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है, यहाँ कर दिया हमने सेक स्क्वायर ए कर दिया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर 1 + कॉट स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे कॉसेक, यहाँ कर दिया हमने कॉसेक स्क्वायर ए कर दिया। अच्छा, सेक स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर आ जाओ कॉसेक का हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर का, तो लिख दिया 10 स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। फिर समझो, साइन स्क्वायर ए, देखो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है 10 का, होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया, बस सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है ये भी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप ये थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन 4, प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटी। यहाँ पर हमें कुछ आइडेंटिटी दे दी गई, इन्हें प्रूफ करना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया राइट हैंड साइड वाले को अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो सॉल्व करके आप लेफ्ट हैंड साइड जैसा ले आओ। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर रहे हो तो इसको सॉल्व करके कुछ ये ले आओ। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो यहाँ पर सोल्यूशन में। इसका जो पहला है ना, यहाँ पर लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सोल्यूशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कॉसेक, ये हो गया थीटा, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट थीटा और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर है कॉसेक थीटा। अच्छा, कॉसेक थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा, माइनस यहाँ पर है कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा और यहाँ लगा दिया हमने होल स्क्वायर। अब हम लोग इससे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा हो गया, यहाँ लगा दिया हमने होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा और ये हो गया होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया। ठीक है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अच्छा देखो होल स्क्वायर है ना, मतलब जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा और इसमें भी लगेगा, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम लोग बोले यहाँ पर है 2 का स्क्वायर, तो 2 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। या फिर हमने बोल दिया 25 का स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर को हमने लिख दिया 25 × 25, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। बिल्कुल वैसे ही इसको भी लिखने वाला है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, और यहाँ पर भी लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है। अब साइन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला दिखाते हैं, यहाँ लिख देते हैं। हमने यहाँ लिखा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारा प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम लोग इसमें भी स्क्वायर लगा दें
तो कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यहाँ लिख देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। तो हम लोग इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, डिवाइड में आ दो। हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। देखो 1 में स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, कोई मैटर नहीं करता, 1 हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है। बट जब हमने इसमें स्क्वायर लगा दिया तो ये हमारा कुछ फॉर्मूले के, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ए ये बी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा मिल गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। देखो हमें यही प्रूफ करके लाना था ना, और हमने ये प्रूफ कर दिया है। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ रहा है ना। देखो बहुत सिंपल है ये सारे क्वेश्चन। अब आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में। देखो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है ये कह रहा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला लेना है फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और इसको सॉल्व करके 2 सेक ए लाना है। देखो कैसे लाते हैं, यहाँ पर लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए, डिवाइड में हो गया 1 प्लस, यहाँ पर हो गया साइन ए, यहाँ कर दिया प्लस 1 प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए, डिवाइड में हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया हमारे पास ए। ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या कर सकते हैं। तो जब समझ में ना आए ना तो सिंपल सा एलसीएम ही ले लेते हैं। यहाँ पर हो गया 1 प्लस साइन ए, क्योंकि एलसीएम लेने के अलावा हमें कुछ और दिख नहीं रहा है। यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया। अब इधर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, देखो इससे ये कैंसिल हुआ, इस वाले का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो। यहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पर ना हम लोग कुछ ऐसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, अगर इसको ध्यान से देखो तो हम लोग इसे बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब हो जाएगा साइन, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए। अब डिवाइड में है हमारे पास 1 प्लस, यहाँ पर हो गया साइन ए, ठीक है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर है 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यहाँ पर है साइन स्क्वायर है, यहाँ पर है 2 साइन है और यहाँ पर है कॉस है। अच्छा कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, इसको देखो पहले इसको मैं एक साथ लिख देते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं हो गए। कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर ए, अब ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 रहेगा, 1 कर दिया प्लस 2 साइन ए। देखो ये लिखने से ना फालतू का एक स्टेप बढ़ रहा है, बट हम यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहे हैं ताकि आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आए। अगर कहीं भी कोई डाउट है ना कमेंट करके ज़रूर पूछो, नहीं है तो भी कमेंट करके बताया करो कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। अब बस आप इस पार्ट को ध्यान से देखोगे तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, आपको पता चल जाएगा इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। ये एक फॉर्मूला होता है तो जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, पहले क्वेश्चन से पढ़ रहे थे। यहाँ लिख दिया 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 और यहाँ पर हो गया प्लस 2, यहाँ पर है साइन ए हो गया, ठीक है, डिवाइड में हो गया हमारे पास 1 प्लस, यहाँ पर भी हो गया साइन ए और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया ये। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, 1 प्लस 1 को ऐड करो 2 प्लस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए और डिवाइड में फिर से 1 प्लस साइन, यहाँ पर हो गया ए और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, देख पा रहे हैं यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पर हो गया 1 प्लस साइन ए, ये हो गया, यहाँ पर भी हो गया 1 प्लस ये हो गया साइन ए
और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया 2 अपॉन ये हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया, ठीक है। अच्छा 2 अपॉन कॉस ए को हम लोग ऐसे लिख देते हैं और अच्छे समझ में आया, 2 यहाँ लिख दिया हमने कॉस ए। अच्छा 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए ये किसका फॉर्मूला होता है, सेक का होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक ए। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, 2 सेक ए, हमने यहाँ पर इसे प्रूफ कर लिया और यही हो जाएगा हमारे पास सेकंड का हमारा आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल और इजी है। अब ऐसे ही इसी के हम लोग थर्ड में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा माइनस अपॉन में है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू दिस। हमें क्या करना है, हमें इसमें भी इसको सॉल्व करना है और इसके बराबर ले आना है, या फिर आप इसको सॉल्व करके इसके इक्वल ले आओ, ये आपकी मर्जी जो आप करना चाहो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन थीटा डिवाइड में हो गया 1 माइनस ये हो गया हमारे पास कॉट थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट थीटा डिवाइड में हो गया हमारे पास 1 माइनस 10 ये हो गया हमारे पास थीटा हो गया। क्लियर इतनी बात? ओके, तो अब इसमें देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी कुछ समझ में आ रहा है नहीं, तो चलो छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर लिखा है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे साइन अपॉन कॉस, तो फिर लिखो इसे साइन थीटा अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा। अब यहाँ पर है 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन हो गया हमारे पास साइन, यहाँ पर हो गया थीटा होता है, इसी का उल्टा हो जाता है, ठीक है। प्लस कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फिर से यही कॉस थीटा अपॉन यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा डिवाइड में आ जाओ 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा हो गया, ठीक है, हमें ये मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर ना हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, यहाँ कर दिया साइन थीटा, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाओ ये हो गया कॉस थीटा अपॉन हो गया हमारे पास साइन थीटा, इधर आ जाओ यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और ये हो गया 1 माइनस नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा यही चल रहा है, बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ आपको लगे भैया आपको दिक्कत हो रही है तुरंत कमेंट करके पूछो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और इधर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कर दिया। अब फिर से इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और इधर हो गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास साइन थीटा हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ समझ में आ गया ना? नीचे वाले को मल्टीप्लाई ऊपर किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इसमें किया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें दिख रहा है कॉस थीटा, यहाँ दिख रहा है साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम लोग इन दोनों को एक जैसा बना दे तो ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा और एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। तो एक जैसा कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ लिखा है कॉस थीटा माइनस यहाँ पर है साइन थीटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, उल्टा लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है आपको, तो बस दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना। चलो अब इसको कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया कॉस थीटा, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होने वाला है, यहाँ लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको मार्क्स दे के जाते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ जाओ,
हमने क्या किया था, हमने इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, और इधर हो गया हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम नेक्स्ट स्टेप में माइनस को ऊपर नहीं भेजेंगे, यहीं पर डायरेक्ट ऊपर भेज देते हैं। ये माइनस है, नीचे तो रहेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो चलो अब डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा, और यहाँ पर मिल गया हमें, ओके, साइन थीटा इधर है, कॉस थीटा इधर है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर होगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब देखो, इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, साइन बचेगा, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, साइन, ये हो जाएगा क्यूब थीटा माइनस, ऐसे इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा हो गया हमारे पास। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको ये दिखेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए पी, ये हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। बस अब सिंपल सा इसी में वैल्यू को फिर से हम लोग पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि ए है हमारे पास साइन, यहाँ लिख दिया हमने साइन थीटा माइनस यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा हो गया। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस ये हो गया कॉस थीटा हो गया। अब देखो, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो, इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस जगह पे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा ना 1। अब अगर इसको देखें, यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये दोनों इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ जाओ, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो गया हमारे पास थीटा। ये बात क्लियर हो गई। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है, डिवाइड में कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज में आ जाता है। काफ़ी देखो, एक पेज में पूरा ये क्वेश्चन आ रहा है, आया भी नहीं है, दूसरा पेज लेना पड़ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा और यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा, प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा और ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा और ये हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो साइन थीटा कॉस थीटा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसे लिखने में, प्लस यहाँ पर आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, सेक का होता है, तो यहाँ लिख दिया सेक थीटा। यहाँ पर है 1 अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है हमारे पास कॉसेक का, कॉसेक थीटा, और यहाँ पर हो गया प्लस 1 हो गया। देखो हमें यही प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस सेक थीटा, है ना, और यहाँ कर दिया हमने कॉसेक, ये हो गया थीटा। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, कमेंट करके ज़रूर बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है ये लिखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इसका जैसे लाएंगे। तो अब सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है हमारे पास 1 प्लस यहाँ कर दिया हमने सेक ए, डिवाइड में कर दिया हमने यहाँ पर सेक, यहाँ पर कर दिया हमने ए। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए है ना। अच्छा यहाँ पर ना सेक
थीटा जो होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है कॉस थीटा, ये होता है। तो सेक थीटा की जगह पे 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ लिख दिया 1 + 1 ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर सेक थीटा है ना, सेक ए है, तो इसकी जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 कॉस, यहाँ कर दिया हमने ए। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए + 1, डिवाइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए अपॉन में आ गया हमारे पास 1, ये आ गया। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 + कॉस ए हमने यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब इसके आगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ये किसी फॉर्मूले में भी नहीं आता है, कहीं भी नहीं आता। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिखा है इसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कर दिया हमने कॉस ए अपॉन 1 - कॉस ए, बस चेंज क्या रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दिया, बस इतना ही चेंजमेंट रहेगा। अब देखो 1 + कॉस ए है, 1 - कॉस ए है, इसको ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा a + b वाला फॉर्मूला और दिखेगा a - b वाला फॉर्मूला, जो कि होगा a² माइनस यहाँ पर हो जाएगा b²। क्या होगा, a² - b²। a क्या है हमारे पास, a हो गया ये, b हो गया ये, तो यहाँ पर आ जाएगा a², 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस b² हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर a। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में भी हो जाएगा 1 - कॉस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a, ये हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो याद करो एक फॉर्मूले को, जो कि होगा हमारे पास sin स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 - कॉस को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर a। तो हमने क्या देखा, 1 - कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है, sin स्क्वायर a। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a। तो यहाँ पे लिख दिया हमने sin, यहाँ कर दिया स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पर है 1 - कॉस a है, इसको ऐसे लिख दो 1 - कॉस a। अब ऊपर क्वेश्चन को देख लो एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा था भैया, sin स्क्वायर a अपॉन 1 - कॉस स्क्वायर a से प्रूफ करो, और हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ, यहाँ लिखा है cos a - sin a + 1, यहाँ पर है cos a + sin a - 1 इक्वल्स टू cos a k + cot a। हमें ये सॉल्व करना है और इसके जैसे लाना है। बट यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यार कोई आइडेंटिटी ऐसी है जो अभी यहाँ पर लग पा रही है, या फिर कुछ और ऐसा इसमें हम क्या कर दें ताकि ये सॉल्व हो जाए। सोचो, अच्छा यहाँ पर cos a दिख रहा है तो cos a का फॉर्मूला लगा दें 1/sec a। sin a दिख रहा है, sin a का फॉर्मूला लगा दें 1/cos a। तो क्या ऐसे सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/sin का, 1/sin a का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा 1/cos a माइनस यहाँ पर हो जाएगा sin a + 1। देखो अब इधर आ जाओ, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में हो जाएगा 1/ यहाँ पर हमने कर दिया sin a, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास cos a प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास sin a - 1 हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos a अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास sin a माइनस यहाँ पर हो गया sin a अपॉन यहाँ पर भी हो गया हमारे पास sin a प्लस 1/sin a, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। और डिवाइड में आ जाओ, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर हो जाएगा cos a अपॉन sin a, ये आ गया, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास sin a अपॉन फिर से आ गया sin a, और यहाँ पर माइनस 1/ यहाँ पर हो गया sin a, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर cos a अपॉन sin a दिख रहा है ना, cos a अपॉन sin a ये फॉर्मूला किसका होता है, cot का होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग ले सकते हैं cot a, ठीक है। sin a अपॉन sin a कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस 1/sin a क्या हो जाएगा cosec a हो गया। ऐसे ही इसमें आ जाओ, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास cot a प्लस 1 क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/sin a मतलब कि cosec a हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखो
अगर कॉट ए और कॉसेक ए को हम लोग एक साथ लिख देते हैं, यहाँ लिखा हमने कॉट ए और यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक, ये हो गया ए, इन दोनों को लिखा। यहाँ पर -1 है, इधर लिख दिया, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर इसको हमने ऐसे लिख दिया कॉट ए, यहाँ पर +1 माइनस कॉसेक ए, यहाँ पर हो गया। अब देखो अगर याद करो, आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है कॉट स्क्वायर ए +1 होता है। यहाँ पर लिख दिया हमने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ कर दिया कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 कर दिया। हमने क्या देखा कि भैया ये प्लस का इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 1 इक्वल्स टू ये हो रहा है, तो इस 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो चलो इसको लिखो, अगर है तो कमेंट करो। यहाँ पर हो गया कॉट ए प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक ए। अब ये 1 दिख रहा है, इस 1 की जगह पे ये पूरा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट ए प्लस 1 माइनस, यहाँ पर हो गया कॉसेक ए हो गया। ठीक है, ये लिख दिया। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कॉट ए दिख रहा है प्लस कॉसेक ए माइनस हमें ये दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग एक ब्रैकेट में करें, या फिर एक काम करते हैं, इसको देखो ध्यान से, a माइनस बी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसकी जगह पे ये a, ये हो गया b, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो लिख दो। फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट ए प्लस हमने कर दिया कॉसेक ए माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, यानी कि कॉसेक ए प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट ए, ये हो गया a प्लस बी, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक ए माइनस कॉट, ये हो गया हमारे पास b। अब इधर डिवाइड में आ जाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो गया। अब देखो यहाँ पर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब अगर हम लोग इसको पूरा ध्यान से देखें, सिर्फ इस पार्ट को ध्यान से देखें, देखो इसको देखो और इसको देखो, इस पूरे में आपको क्या दिख रहा है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए दिखा ये, और यहाँ पर दिख रहा है हमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए दिख रहा है। तो इससे हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 माइनस कॉसेक ए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉट, ये हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, ये हो गया। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास है कॉट ए और ये हो गया हमारे पास +1 माइनस कॉसेक, ये हो गया ए। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। देखो यहाँ पर ना, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉट ए, अगर हम लोग पहले से ब्रैकेट खोल देते हैं, फिर ये अपने आप कट जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉट ए प्लस, यहाँ कर दिया हमने कॉसेक, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 माइनस, ये ब्रैकेट हटा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक ए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट, ये हो गया हमारे पास ए। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉट ए प्लस 1 माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक, ये हो गया ए। अब इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ लिख दिया कॉट ए प्लस हमने कर दिया कॉसेक, ये हो गया हमारे पास ए। ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो आप इसको आगे पीछे लिख दो, दोनों ही प्लस के, तो इसको ऐसे लिख दो कॉसेक ए प्लस हमने कर दिया कॉट ए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन है,
बट इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप परफेक्ट बन पाओगे। तो चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन 6 है, इसमें दिया गया है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 ए। हमें ये सॉल्व करना है, फिर से यही लाना है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले को हमने ले लिया, यहाँ लिख दिया 1 प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए हो गया, ठीक है, डिवाइड में हो गया 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ पर ना इसको हम लोग ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके आगे कोई और स्टेप हमें दिख नहीं रहा है। जब स्टेप नहीं दिखेगा तो जो डिवाइड में होगा उसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बट जो साइन होगा उसे चेंज कर देंगे। प्लस यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दिया, अगर यहाँ पर प्लस होता तो माइनस कर देते, तो यहाँ पर हो जाता साइन ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी वही करेंगे 1 प्लस यहाँ पर भी हो गया साइन ए। देखो ये करने से क्या हो रहा है कि अगर आप इसको काट दोगे फिर से यही बचेगा, बट इसको लिखने से ये हमारा सॉल्व हो रहा है। कैसे? देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन, यहाँ कर दिया हमने साइन ए और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, ये हो गया डिवाइड में। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास देखो a माइनस बी ए प्लस बी, है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, और ये हो गया हमारे पास a प्लस बी। ये हमें इस फॉर्म में दिया है, हमें इसमें चेंज करना है। तो a हमारे पास 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस b हो गया हमारे पास साइन, तो साइन स्क्वायर a हो गया हमारे पास। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको, है ना। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर है 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख देते हैं। पहले जो रूट है ना ऊपर वाले का अलग लिख देते हैं, 1 प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन ए और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर फिर से रूट लगा दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, कॉस का। देखो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस ये होता है कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ना साइन उठ के इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। तो इसकी जगह पे ये लिख देते हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में आ गया हमारे पास कॉस ए। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर इसका फिर से आप एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा ना। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब 1 अपॉन कॉस ए, ये फॉर्मूला किसका होता है बताओ, ये होगा सेक का, तो यहाँ पर हो गया सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होता है 10 का, तो यहाँ पर हो गया 10 ए। बस यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमने राइट हैंड साइड कर लिया, देख पा रहे हो, सेक ए प्लस 10 ए हमें करना था, सेक ए प्लस 10 ए हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6th है ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 है इसको भी ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो हम देख पा रहे हैं ऊपर दोनों में साइन है, नीचे दोनों में कॉस है, तो हम लोग इसे कॉमन ना ले लें। चलो तो यहाँ पर साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया 1 माइनस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब इससे हम लोग कॉस को कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर है साइन थीटा ना, तो यहाँ लिख दिया साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया 1 माइनस 2, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अभी तो हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, बट नीचे वाले का बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर 2 है, 2 लिखा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला याद है ना आपको, यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस, एक सेकंड हमें कॉस बनाना है ना, तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। कॉस को यहीं रखा, इसको उठा के यहाँ भेज दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो हमने क्या देखा कि भैया कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हमने इस जगह पे, इसकी जगह पे ये लिख दिया।
यहाँ पर हो गया 1 माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है, -1 कर दिया हमने। ओके, तो अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, और ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 2, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इधर आ जाओ, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस है ना, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1। देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, ये आ गया, ये हो गया 1 माइनस 2, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो हमें प्रूफ क्या करके दिखाना था, टेन थीटा, और हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है हमारा राइट हैंड साइड के। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब जो हम लोग क्वेश्चन 8 को करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन में हर एक स्टेप में आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बिना फॉर्मूले के आप इस क्वेश्चन को छू भी नहीं पाओगे। चलो तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो भी है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर है साइन ए प्लस यहाँ पर है हमारे पास कॉसेक ए, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक ए, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। ये है अभी हमारे पास। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यहाँ लिखा हमने साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए, और क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए, और यहाँ कर दिया हमने कॉसेक ए कर दिया, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस लगाया। अब इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर हो गया मतलब कॉस स्क्वायर ए, प्लस बी हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर हो गया प्लस 2ab, 2 कॉस ए, और ये हो गया हमारे पास सेक, ये हो गया ए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है। इन दोनों को एक सेकंड, इन दोनों को हम लोग साथ में लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, ये हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पर है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ना अगर इसको आप ध्यान से देखो, साइन ए और कॉसेक ए, ठीक है, हम कहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, यहीं पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ये साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल्स टू होता है 1, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको याद आ रहा होगा। अभी हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पर हमने बताया था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, एंड सो ऑन। ये बताया था ना आपको, बस यही यहाँ पर तो लग रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस इधर आ जाओ, यहाँ पर बचा है सेक स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारे पास सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को ऐसे ही लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये 2 है, लिख दिया। अब यहाँ पर है कॉस ए और सेक ए, अभी दिखाते हैं। अभी दिखाया था ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1, कॉस ए इंटू सेक ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 मतलब 2, तो सीधे 2 लिख देते हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे आप, तो आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लिख दिया 1, ठीक है। यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर है, एक सेकंड, जो ये कॉसेक स्क्वायर है ना, इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे।
कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। कहाँ पर बता दें? यहाँ पर बता देते हैं। देखो यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इसी जगह पे 1 लिखा, अब इसकी जगह पे हम लोग फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। अब देखो यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर है, क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस यहाँ कर दिया हमने 10 स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, प्लस हो गया हमारे पास 2 2 हो गया 4 5 6 7, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 10 स्क्वायर ए है, तो यहाँ लिख दिया प्लस 10, यहाँ पर हो गया स्क्वायर है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर ए कर दिया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। यही प्रूफ करना था। देखो 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 9 में आ जाओ। यहाँ पर लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉट कॉस ए इक्वल्स टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को। यहाँ पर हमारे पास है कॉसेक ए माइनस साइन ए, लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया कॉसेक ए माइनस यहाँ कर दिया हमने साइन ए। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक ए माइनस कॉस, ये हो गया हमारे पास ए। अब देखो यहाँ पर कॉसेक ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin, लिख दो फिर। यहाँ पर हो गया 1/sin ए माइनस यहाँ पर साइन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो भी होता है उसे रहने दो, साइन ए को साइन रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पर है सेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos, तो यहाँ कर दिया 1/cos माइनस ये हो गया cos ए। ठीक है, अब इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन ए, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया। और इधर आ जाएगा हमारे पास cos ए, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, इसी से ये फॉर्मूला बनेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए को इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? कॉस स्क्वायर ए का हो गया। तो हम लोग इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इस बार क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर को इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस हो गया। इसमें एक काम करते हैं, इसके ब्रैकेट को हम लोग खोल देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए हो गया, साइन ए इनटू यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया? कॉस ए, और यहाँ मिल गया हमें साइन ए, हमें ये मिला है। अब इसके आगे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक काम करेंगे, वो काम क्या करेंगे कि अब इसको भी लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने राइट हैंड साइड। जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन पड़ जाए कि भैया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड जैसा नहीं दिख रहा है, तो वहीं रुक जाओ। जैसे कि यहाँ हम रुक गए, अब हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड साइड वाले को लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास 1 अपॉन ये हो गया 10 ए, और यहाँ पर प्लस ये हो गया हमारे पास कॉट ए, ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया है? यहाँ पर 10 ए का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? साइन ए अपॉन हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया, प्लस कॉट है ना, कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉस ए अपॉन ये हो गया हमारे पास साइन ए हो गया। अब हम लोग इसमें एलसीएम ले लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? एलसीएम लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस ए, और ये हो गया हमारे पास साइन ए हो गया।
यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो कि हम लोग यहाँ पर ना कॉस ए और साइन ए है, इसमें एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि देखो, अच्छा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर लिखा 1 अपॉन, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 डिवाइड में हमने कर दिया कॉस ए, ये हो गया हमारे पास साइन ए हो गया, ठीक है। ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस ए, ये हो गया हमारे पास साइन ए हो गया। ओके, तो हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, हमने प्रूफ कर दिया। हमने क्या देखा कि भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुका है राइट हैंड साइड के, हो गया है इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 10। क्वेश्चन 10 में हमें गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू है 1 प्लस टेन ए और यहाँ पर है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर है। देखो हमें क्या करना है, पहले इसको लेके ये लाना है, फिर इसको लेके ये लाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग आते हैं सोल्यूशन पे, और यहाँ पर लिखा हमने 1 प्लस यहाँ कर दिया हमने 10 स्क्वायर ए। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया कॉट स्क्वायर ए। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल। देखो हमें पता है भैया कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए आ गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इसका भी फॉर्मूला बता देते हैं। देखो यहाँ पर होता है हमारे पास, एक सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे लिख दिया हमने कॉसेक सेक स्क्वायर ए। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर है सेक स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास कॉसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, यहाँ कर दे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये हो गया। कॉसेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन, तो यहाँ कर दे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। देखो हमने क्या निकाल लिया, 10 स्क्वायर ए हमने फाइंड कर लिया। अब इसको लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे फिर से। तो यहाँ पर आ गए 1 माइनस ये हो गया हमारे पास 10 ए और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉट ए हो गया और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अभी तो क्वेश्चन ही लिखा है, देखो यहाँ पर है होल स्क्वायर है ना। ओके, तो इसमें हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, 10 का फॉर्मूला लिख देते हैं। 10 का हो जाएगा हमारे पास साइन ए अपॉन हो जाएगा हमारे पास कॉस ए हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉट ए, यहाँ पर लिख दिया हमने कॉस ए अपॉन हमने कर दिया साइन, ये हो गया हमारे पास ए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस ये हो गया हमारे पास साइन ए। इधर लेंगे एलसीएम तो हमें मिलेगा साइन ए मिलेगा, ये हो गया हमारे पास साइन ए माइनस ये हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया हमने कॉस ए माइनस यहाँ कर दिया हमने साइन ए, ठीक है, अपॉन कर दिया हमने कॉस ए, ये कर दिया इनटू कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ए अपॉन हमने कर दिया साइन ए माइनस कर दिया हमने कॉस ए कर दिया। अच्छा, ये कॉस है हमारा प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये सॉरी ये माइनस का, ये प्लस का। अगर हम लोग साइन चेंज कर दे इसका एक जैसा हो जाएगा और कट भी जाएगा, हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर माइनस, हमने कॉमन कर लिया माइनस। यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो हमने क्या किया था, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया। तो जब हमने माइनस कॉमन लिया तो जो ये साइन ए माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, डिवाइड में जो था वही लिख दिया। सेम चीज़ वही इसमें भी कर दी।
यहाँ पर शुरू से स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर भी हम लोग होल स्क्वायर लिख देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन ए अपॉन आ जाएगा हमारे पास कॉस, ये हो गया हमारे पास ए। साइन ए और कॉस ए है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा साइन ए और कॉस ए ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास टेन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो हमें यही प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर लिया। इसको भी सॉल्व किया तो भी हमें 10 स्क्वायर ए मिला, इसको सॉल्व किया तो भी हमें 10 स्क्वायर ए मिला, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको सब समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, और नेक्स्ट जो चैप्टर है 9 वाला, इसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ और अच्छे से पढ़ो और कमेंट करके ज़रूर बताओ।